पवन जी अपने तरफ से पार्टी देते थे, पुरुषों से बोलते थे भैया मेरे तरफ से आज पार्टी रहेगी, पूछिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे सब कुछ। जैसा कि पवन भैया का सेट पे जैसा कि आप लोग रहते हैं तो मतलब नए कलाकार जो रहते हैं, पुराने कलाकार या जो भी टेक्नीशियंस वगैरह रहते हैं तो उनसे किस प्रकार का व्यवहार रहता है? देखिए हमारे जैसे आज की बात नहीं है, बहुत सदियों से बात चली आई है पवन जी का। आप किसी भी टेक्नीशियन जो पुराना टेक्नीशियन से पूछिएगा। हाँ एक चीज और है, प्यार से मांगोगे तो जान दे देंगे, अगर बाबू ऐसे ही बात तो जान ला झलकौला से ना होई। तो जैसा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश की। आज देख रहे हैं, आप देख के ही पहचान गए होंगे कि संजय वर्मा भैया हमारे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार। तो भैया स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत कैसे भैया? एकदम बढ़िया। क्या नाम? कहना चाहेंगे कि आज हर हर गंगे के प्रमोशन इवेंट में हैं हम लोग, तो क्या कहिएगा हर हर गंगे से लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? देखिए हम अब ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे देश के, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम चलाया है जी, स्वच्छता अभियान जी। उसी को देखते हुए हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार, सुपर स्टार, जितना कहें उतना कम है, बड़े भैया पवन जी ने, ये उनकी सोच कि जब यार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ हम अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा सिनेमा लाए कि जो एक विशाल कायम हो जी। फिर उस पर चर्चाएं हुई, डिस्कस हुई और एक बेहतरीन सिनेमा निकल के आया जिसका नाम है हर हर गंगे। हर हर गंगे स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, क्योंकि उस दिन क्या है, गांधी जयंती। गांधी जयंती। गांधी जी किसके प्रतीक है? स्वच्छता की। जी जी। और स्वच्छता के प्रतीक गांधी जी 2 अक्टूबर, उसी दिन इस फिल्म का ट्रेलर आया जिसका नाम हर हर गंगे। और ये टोटल सिनेमा है गंगा सफाई अभियान। इसको चाहे आप कमर्शियल कहें या बायोपिक कहें, ये गंगा सफाई अभियान पे सिनेमा है कि गंगा माँ के लोग कैसे मैली किए हुए हैं और हमारे जिस देश के प्रधानमंत्री जी इसको साफ करवा रहे हैं, उसी तरह हमारे इंडस्ट्री में इसको हम लोग सिनेमेटिक रूप से इसको जो साफ करवा रहे हैं। तो भैया जैसा कि हर हर गंगे में आपके मतलब की कला से लोगों को क्या सीखने को मिलेगा? आपका क्या रोल है? देखिए हम लोग हंसाते हैं, इसमें भी हंसा रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। जैसे आलू जानते हैं जी, खाते हैं। अरे सर आलू को अगर आप पतला पतला काट के आलू भुजिया हो गया, आलू मटर हो गया, आलू परवर हो गया, आलू चना हो गया, आलू दम हो गया, आलू बैगन हो गया, आलू भरता हो गया। अब आलू का आप जो रूप देंगे वो आलू। लेकिन सर जैसा कि आपका एक इंटरव्यू हमने देखा था, उसमें आपका ये कहना था कि मतलब हर रोल में आप फिट हो जा रहे हैं। कौन भैया का कहना था? उनका कहना था कि संजय वर्मा सलाई रिच है। जैसा कि भैया कॉमेडी के लिए जाने जाते थे, लेकिन ऐसा ही अफवाह है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रोल दे दीजिए। देखिए अभी क्या है ना, जैसे मैं पहले इमोशनल रोल बहुत कम करता था, तो भैया को भी यकीन नहीं था मैं इमोशनल कर पाऊंगा। मेरी फिल्म हमारी जियो मेरी जान, उसमें मैं भैया का दोस्त बना। पूरा सिनेमा मतलब कहीं मैं हंसाया ही नहीं, पूरा इमोशनल है। और आप सिनेमा देखिएगा तो भैया ने सबसे पहले भैया ने ताली बजाया, तो बोले वाह मेरा भाई। तब से वो बोले कि यार तो साला इसको जहाँ जिस कैरेक्टर फिट कर दो ना फिर हो जाए। इस पे मेरा अलग ही रोल है, यूनिक है, हीरो के साथ नहीं, कुछ अलग है कैरेक्टर है, तो लेकिन है कॉमेडी, लेकिन उसको रंग दूसरा दिया गया है। भैया जैसा कि पवन भैया का सेट पे जैसा कि आप लोग रहते हैं तो मतलब नए कलाकार जो रहते हैं, पुराने कलाकार या जो भी टेक्नीशियंस वगैरह रहते हैं तो उनसे किस प्रकार का व्यवहार रहता है? देखिए हमारे जैसे आज की बात नहीं है, बहुत सदियों से बात चली आई है पवन जी का। आप किसी भी टेक्नीशियन जो पुराना टेक्नीशियन से पूछिएगा। पहले जब शूटिंग खत्म होती थी ना तो पवन जी अपने तरफ से पार्टी देते थे, पुरुषों से बोलते थे भैया मेरे तरफ से आज पार्टी रहेगी, पूछिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे सब कुछ। फिर धीरे धीरे वो हमेशा वो प्यार, आज भी वो वही प्यार लोगों को देते हैं, चाहे भी किसी कोई तकलीफ हो गई। हमारे ही सेट पे जिस सिनेमा हम कर रहे हैं, स्पॉट बॉय दादा हैं, कम से कम उनकी एज होगी 70-80 साल की, 80 साल से कम नहीं होंगे। स्पॉट बॉय कोई पैर छूता है, पवन भैया जाके पैर छूते हैं। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, मेरी यूनिट के किसी, हम जो 75 लाखन सिंह, आप किसी भी इंसान पूछ लीजिए जी। तो ये नहीं कि वो ये उनका एक श्रद्धा भाव है जी। हाँ एक चीज और है, प्यार से मांगोगे तो जान दे देंगे, अगर बाबू ऐसे ही बात तो जान ला झलकौला से ना होई। तो जैसा कि आज दोस्तों बता दें कि झमकौला से ना हुई, पवन भैया का गाना भी आया था भाई, गाना ब्लास्ट है। हाँ, गाना भी जैसा कि एकदम ब्लास्ट है।
और जैसा कि बता दें पवन भैया के बारे में सर ने बताया, आज हम लोग इवेंट में भी आए हैं और उनकी तरफ से, भैया की तरफ से जो यूट्यूबर्स वगैरह है, सभी मीडिया वगैरह है, उनके तरफ से भी मतलब कि एक अच्छा व्यवस्था किया गया था, सभी ने अच्छे से खाना खाया। हाँ, खाना चाप के खाया कि ना? खाना सब ने बढ़िया खाया। देखिए अच्छा भैया ये बताइए, जो यूट्यूबर्स रहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स सबको नहीं कह रहे हैं, जो गलत न्यूज फैला देते हैं, भैया की तरफ से आज ये व्यवस्था था तो उन्हीं के लिए न था। देखिए क्या है ना, जहाँ अच्छे होते वहाँ बुरे भी होते हैं जी, है ना। तो हर जगह अच्छे लोग, देखिए क्या होता है कि 5 उंगली है, इसका अलग कार्य है, इसका अलग कार्य, इसका अलग कार्य, इसका अलग कार्य। तो उसी में से कुछ अपना अलग ही रोटी सेकने रखते हैं। हाँ तो देखिए मैं आया था इवेंट में, मुझे खाने को नहीं मिला, चूतिया 2 बजे तक दारू भी तो खाना के खिलाए। लेकिन फिर भी दोस्तों जैसा कि भैया ने आज भी बोला कि उनको भी मतलब कि भाई ही मानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो ये आपका शुभ नाम? आशीष श्रीवास्तव भैया। आशीष भाई श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे हैं। और इनके चैनल को आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी आईडी भी इंस्टाग्राम पे आप लोग यार क्या होगा, मेरा आईडी जो था इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो, मतलब अच्छे फॉलोअर्स थे, तो बाद में यार कितने ना भैया? नहीं अभी तो 1.5 लाख पहुंचे आप लोग के प्यार से। संजय वर्मा ऑफिशियल। हाँ। और पहले क्या हुआ ना, उसको किसी ने हैक कर लिया। साले बड़े चट्टे टाइप के लोग होते हैं, हैक कर लेते हैं। सावधान रहिए ना भैया। सावधान कह रहे हैं, हम सबको अपना समझते हैं, हमारी मतलब चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। ठीक है, थैंक यू। ओके।